हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया और आज की वीडियो में मैं आपके सामने मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम दो इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। आपने जो सिंगल इक्वेशंस होती हैं उसको तो हमने कई बार प्लॉट किया है आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस के वैल्यू को निकालेंगे और फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत इजी है, जिस तरह से हम पहले करते आए हैं उसी तरह से इसको भी करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, तब हम वन इक्वेशन के लिए करते थे लेकिन अब हम पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस होने वाली है और दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि जैसे एक्स वाई है, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, दो ही होंगे, तीन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही इजी सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं, जो हमें एग्जैक्टली सॉल्यूशन दे देता है, कोऑर्डिनेट्स दे देता है एक्स और वाई के, वो हमें फाइंड आउट करने हैं और ग्राफ पर उसे प्लेस करना है। जैसे सबसे पहले आपके पास ये दो इक्वेशंस है, आपको क्वेश्चन आ सकता है रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा और आपको उसी अकॉर्डिंग से आंसर करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखिए मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ सबसे पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें आपको पहली इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले खुद ही एज्यूम करो कि लेट x इज इक्वल्स टू 0। आपने खुद ही x को 0 ले लेना है, x को क्या ले लेना है, 0। तो यहाँ पर लिख दो 0, ये आया 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। x को 0 ले लिया और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो 0। अब y को 0 लेने का फायदा नहीं, क्योंकि अगर y 0 लोगे तो x तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा ही आएगा। अब कुछ और ले सकते हो, क्योंकि मुझे फिर से 0 अभी एक कोऑर्डिनेट ये बन गया, ये कोऑर्डिनेट बन गया 0,0, ये मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, आप कोशिश करो आप 3 कोऑर्डिनेट्स ले लो। ठीक है, क्योंकि 3 में क्या होता है, जो होता है ना सिग्निफिकेंट लाइन बन जाती है। ठीक है, फिलहाल 2 पे ही चलते हैं। जैसे ये तो आ गया फर्स्ट। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूँगी, मैं y की कुछ वैल्यू ले लेती हूँ। फॉर सपोज मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ 1, खुद से ही y लेट कर लिया 1, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x माइनस 2, y की जगह लूँगी 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ गया 2, तो 1,2, ये इक्वेशन आ गई, ये कोऑर्डिनेट आ गया। एक काम करते हैं, और ले लेते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा बड़ी फिगर ले लेते हैं, y का कोऑर्डिनेट हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2y, y की जगह 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x कितना आ गया यहाँ से 10, यानी जब y 5 था तो x कितना था 10। ओके, इस तरह से ये मेरी पहली इक्वेशन सॉल्व होगी। अब दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, इसका भी आप इसी तरह से बॉक्स क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि फिर वो बाद में जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे काम आ जाएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, तो 3x, तो चलो पहले इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, 3 ही इसके भी निकाल लेते हैं, x, y। तो देखो सबसे पहले मैं x को 0 ले लेती हूँ। ठीक है, जब मैं x को 0 लूँगी तो ये बनेगा 3 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, यही बनेगा। ये टर्म खत्म होगी तो यहाँ से 4y कितना आ जाएगा 20 और y कितना आ जाएगा 20/4। ठीक है, तो y इज बेसिकली 5, तो यहाँ पुट कर दो 5, x 0 लिया तो y आ गया 5। अब उल्टा कर लो, अब आप y 0 ले लो। ठीक है, y 0 ले लो, 3x प्लस, या आप x1 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया 4 0 इज इक्वल्स टू 20, ये आ गया। 3x कितना आ गया यहाँ से 20 और x आ गया यहाँ से 20/3, यहाँ पे पुट कर देते हैं। y जब 0 लिया तो x आया था 20/3, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आया तो भी कोई बात नहीं, आप जब इसको पॉइंट्स में सॉल्व करोगे तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, तो वो बन जाएगा 3 × 1
प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, यही बनेगा। चलिए अब 1 पुट कर लेते हैं, 3x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, 4y यहाँ से आ जाएगा 17 और y मेरे पास आ जाएगा 17/3, ठीक है। वो उसकी टेंशन मत लेना कि फ्रैक्शंस में आ रहा है, वो हम कट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जब हम पॉइंट्स में लेके आएंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये अब मेरे पास आ गए 2 कोऑर्डिनेट्स। अब इसे मुझे करना है प्लॉट। उसके लिए सबसे पहले मुझे ग्राफ चाहिए, तो खुद से आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिए, मैं तो यहीं कर दूँगी ड्रॉ। तो अब आपको ग्राफ के लिए उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो ये आ गई आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ गए वाई एक्सिस, और ये क्या होता है ऑरिजिन 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, हम इस लाइन की बात करते हैं पहले, इसके सॉल्यूशन है ये, तो 0,0 तो यही होता है, यहाँ पे यही होता है, इसको मैं लिख देती हूँ 0,0, ठीक है। उसके बाद है 2,1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से, इधर भी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से होगी प्लेसमेंट। मुझे चाहिए 2,1, ये है 2 और ये है 1, तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है 2,1, एक्स एक्सिस 2 और वाई 1। उसके बाद है 10,5, अब 10 यहाँ होगा, 7, 8, 9, ये रहा 10, 10,5, ये देखो ये इस तरह से, ये रहा पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 10,5। आपने बस ज्वाइन कर दिया और अब आपने बस ड्रॉ करने के बाद इन तीनों को ज्वाइन करना है इस तरह से, ये देखो ये चलेगी आपकी लाइन, ठीक है। अब एक्सिस को पूरी तरह से बना दो, तो ये कौन सी लाइन चलेगी आपके पास, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ज़रा ताकि पता लग जाए, ये फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, दिस वन, यहाँ लिख देती हूँ x minus 2y is equals to 0। अब दूसरी पॉइंट आउट करते हैं, दिस वन, ये है 0,5, 0,5 सबसे पहले यहाँ पे होगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है 20/3,0, वो वहाँ पे होगा, इसलिए 6.6 आएगा कुछ ना, तो यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 20/3,0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1,17/3, सॉरी यहाँ पर 17/4 आएगा, बिकॉज अगर x 1 है तो that will become 4y is equals to 17 and 4 will get divided, no, so there is a mistake. Anyhow, the next point is 1,17.5 and it will be 4.2 something, no, then 1, here is 1 and here is a point, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1,17/4, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। दिस इज योर लाइन नंबर 2 और इसका नाम है 3x + 4y = 20। आप तो स्केल से बनाएंगे ना तो आपका प्रॉपर एक्यूरेट बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा फिर, मतलब मेरा थोड़ा मैसी सा है, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे ना इट विल बी लाइक प्रॉपर, इस तरह से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देनी है, ठीक है। बस दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिए और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी, वो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में आराम से मिल जाएगा। आई विल रीड द स्टेटमेंट फॉर यू और उससे हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाकर फिर हम उसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट सुनिए। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स। उसने 2 पेंसिल खरीदी हैं, 3 इरेजर खरीदे हैं फॉर 9 रुपीज़, ओके। और उसकी फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स इरेजर विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। कितने रुपीज़ के? 18 रुपीज़ के। आपको इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हुई है, इरेजर एंड पेंसिल। तो अब सबसे पहले सिंपल लिख लेना कि लेट नंबर ऑफ पेंसिल या इरेजर ये है, लेट नंबर ऑफ पेंसिल x एंड इसी तरह नंबर ऑफ इरेजर्स को आप
y लिख सकते हैं, ठीक है। तो केस 1 की अगर मैं बात करूँ, रोमिला का केस है, उसने देखो ली थी 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर। तो 2 पेंसिल्स ली थी, अगर एक x की है तो 2 कितने की हो जाएंगी, 2x प्लस इरेजर एक y है, ठीक है। नंबर ऑफ इरेजर्स की बात करें तो 3 इरेजर्स, दैट विल बी 3y। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, टोटल रुपीज शी स्पेंड। तो टोटल रुपीज उसके पास थे 9, तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 9। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो उसने कहा कि उसने 4 पेंसिल्स ली थी ना, तो दिस विल बिकम 4x प्लस, और इरेजर ली थी उसने 6y, दैट टोटल कितने थे इसके 18 रुपीज़, ठीक है। तो ये बस दोनों इक्वेशंस बन गई। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकली के लिए। पहले इसको करते हैं। सबसे पहले है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, है ना। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 3y विल बी इक्वल टू 9 और y यहाँ से आ जाएगा 3 के, है ना। यही किया मैंने, 2x की जगह 0 पुट कर दिया, 3y इक्वल्स टू 9, यही बनेगा। पहले मैंने x 0 पुट कर दिया, अब मैं y 0 पुट कर देती हूँ। तो जब y 0 पुट करूँगी दैट विल बिकम 2x प्लस 3, y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 9, ओके। यहाँ पर x विल बी इक्वल टू 9/2। तो x आ गया आपके y 0 और x 9/2 इज बेसिकली 4.5, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड केस है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इसके लिए भी अलग से बॉक्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x y। सबसे पहले अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यही बनेगा। तो 6y विल बी इक्वल टू 18, y आ जाएगा आपके पास 18/6। आप इसकी कटिंग कर देना, y विल बी इक्वल टू 3 और x हो जाएगा, x को हमने 0 लिया था ना, और y आ जाएगा 3। इसी तरह से आप कुछ और करके देख लो। अब y को पहले आपने y को 1 ले लो, चलो y को 1 ले लेते हैं। तो 4x प्लस 6, y की जगह क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1 लिख देना जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ से 4x विल बी इक्वल टू 18 माइनस 6, यही आएगा 18 माइनस 6। 18 माइनस 6 कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 12/4। इसकी कटिंग कर दे, दैट विल बिकम 3। तो x विल बी इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स 0,3, 3,1। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। कहाँ तक है, मैक्सिमम मेरा 4.5 है तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5 तक चले जाओ, ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, बस यहाँ तक ठीक है, क्योंकि मेरा x एक्सिस 5 तक जाना है। सबसे पहले मैं ये लाइन प्लॉट करूँगी 0,3, 0 ये होता है और 3 आपके पास आ गया, इधर से ये आ गया 0,3। उसके बाद है 0,4.5, यही है 0 और 4.5,0, सॉरी। तो 4.5 होगा यहाँ और 0 होगा यहाँ, तो ये बन गया आपका 4.5,0। तो मैं इस लाइन को ज़रा ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से। कौन सी लाइन है ये, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, यही आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं, ये 0,3, ये तो पहले वही है। उसके बाद 3,1, देखो ये 3 है और 1 ये है, तो ये यहाँ पे मिलेगा, ये देखो। तो इसी पॉइंट के ऊपर आ गया, इसको लिख दो 3,1 और ये ज्वाइन करोगे तो अल्टीमेटली देखो वही उसी के ऊपर दोबारा से बन गई लाइन, है ना। तो ये इक्वेशन को भी मैं नाम लिख देती हूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। और देखो इसका मतलब इन दोनों ने एक ही लाइन बनाई है, सेम ही लाइन के ऊपर दोनों के सोल्यूशन आ गए, क्योंकि है ना। तो इसका मतलब ये दोनों, अब देखो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो वही लाइन बन रही है, बन रही है ना। तो दिस इज हाउ आप बता सकते हो कि ये सेम ही लाइन बनाएगी। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है।
तो देखो पहली इक्वेशन को मैं उठाऊँ अगर, तो इसके लिए एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले मैं x को 0 ले लेती हूँ। अगर मैंने x को 0 लिया तो इट बिकम्स 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और 2y हो गया 4 और y आ जाएगा यहाँ से 2, है ना, ठीक है। अब एक बार x को 0 ले लिया, अब एक बार y को 0 ले लेते हैं। तो y को 0 लेंगे, यहाँ से x प्लस 2, y की जगह आ जाएगा 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये बन गया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की क्या 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए भी एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पर भी मैं x को 0 पुट कर लेती हूँ, ये बन जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 12। ये तो 0, मैंने माइनस 12 को उधर भेज दिया प्लस 12 करने, 4y मेरे पास आ जाएगा 12 को इक्वल, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12/4, और वो होता है कटिंग करके 3 आ जाएगा। तो अगर x 0 है तो y विल बी 3, ठीक है। उसके बाद मैं y 0 ले लेती हूँ, ठीक है। बस वही करना वही अल्टीमेटली। तो 2x प्लस 4, अब y की जगह क्या लेना है 0, माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x विल बी इक्वल टू 12 और x आ जाएगा यहाँ से 6। तो जब y 0 था तो x क्या आ गया 6, ठीक है। अब इसको भी हम जरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इजी है क्वेश्चन ये वाला, तो ठीक है। अब देखो मैक्सिमम x मेरा 6 तक जा रहा है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद y तो मैक्सिमम जा रहा है 3 तक, कोई बात नहीं, 1 2 3 4। चलिए पहली इस लाइन की बात कर रही हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट है 0,2, यानी कि ये 0,2। दूसरे कोऑर्डिनेट है 4,0, यानी कि ये 4,0, और ये इस तरह से, ठीक है। ये लाइन बन गई आपके पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन। उसके बाद दूसरी लाइन 2x प्लस 4y वाली, ये कोऑर्डिनेट है 0,3, ये कहाँ आएगा यहाँ पर 0,3, और ये वाला कोऑर्डिनेट 6,0, ये रहा यहाँ पर 6,0। ये इसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से, ये बन जाएगा। देखो ये थोड़ी पैरेलल लाइंस नहीं बन गई, पैरेलल लाइन बन रही है ना। ये जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल पैरेलल ही बनेंगे, स्केल से ड्रॉ करोगे ना, क्योंकि इसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से ये भी पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। इस सम में नेगेटिव क्वाड्रेंट भी आएगा, इसलिए मैं आपको ये सम करवा रही हूँ, बिकॉज इसमें हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कि ये इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसके लिए एक बॉक्स बना देते हैं x y। तो आप पहले x को 0 ले लो, दैट विल बिकम 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, एंड यहाँ से y आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट के लिए आप y 0 ले लो, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, यानी x आ गया आपके पास 6, यानी y 0 और x 6, ये आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये बना। इसके लिए भी अलग बॉक्स बना देते हैं x y। तो जब मैं x 0 लूँगी ना, ये बन जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब ये 3 उधर डिवाइड होगा, साथ में माइनस भी जाएगा, 12 डिवाइड्स, तो ये कटिंग होके आ जाएगा y माइनस 4 की। जब x 0 था तो y आ गया माइनस 4 की। अब अगर मैं x को 1 लूँ तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अच्छा आप ये भी देख सकते हो कि फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे अगर मैं सोचूं मैं x को 1 ले लूँ, है ना, तो ये 2 × 1 -3, ये देखो ये फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगा,
-3y इज इक्वल्स टू 10 बन जाएगा, 2 उधर जाके माइनस होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो कोशिश करती हूँ फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पर अगर 2 पुट करूँ तो 4 नहीं, 3 पुट करो 6, हाँ 3 पुट करने पे 6 बन रहा है। तो 2 इंटू 3 x को अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ, -3y इज इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 2 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, -3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, ये वाला। तो -3y किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो y किसके इक्वल आ गया, 6/3, नेगेटिव ऑफ 6/3। तो इनकी कटिंग करी, y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, समझ लगा कि अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 या 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि फिर ना फ्रैक्शन में आ रहा था y की वैल्यू। तो मैंने सोचा कि वो काम ही क्यों करना जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे, सिंपल जब अब अगर हम माइनस में जा ही रहे हैं, नेगेटिव में जा ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं ना, नेगेटिव का सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब नेगेटिव वाला भी है तो हमें थोड़ा और ध्यान से चलना पड़ेगा। देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 0,2 है ना, तो ये तो पॉजिटिव वाले ही है। ये था 0,2 और 6,0, 0,2 और 6,0। ठीक है, तो 0,2 यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। सबसे पहले 0,2 आएगा मेरा यहाँ पर 0,2। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 6,0, तो यहाँ पर होगा 6,0, ये 6 है और ये 0 है, 6,0। तो मैं इस लाइन को ज़रा ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, ये बन गई। ये कौन सी लाइन बनी है, फर्स्ट वन, यानी x + 3y इज इक्वल्स टू 6, ये बन गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लाइन है उसके लिए 0,-4, x 0 होगा, y -4 होगा, और y नेगेटिव होती है ये वाली, -1, -2, -3, -4। ठीक है, 0,-4, here it is 0,-4, ये यहाँ बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है 3,-2, 3 ये रही, -2 ये रही, है ना। तो here is your point, 3,-2। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये इस तरह से। देखो अभी ये ऐसे कट कर देना, इसको इस तरह से कट हो जाएंगे ये आपस में। ये कौन सी लाइन आ गई, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये मतलब बताना चाहते थे कि नेगेटिव क्वाड्रेंट को आपने इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार, क्योंकि 2 लाइंस की बात करें ना। अब देखो यहाँ पर इस तरह से कट पॉइंट बन जाएगा, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट को इसी तरह से। ठीक है, तो आई होप ये होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी के सम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लगे हों, और आप मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।